नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। भारत को चुनौती देकर गंवाया सिंहासन, ओली का बयान। अयोध्या लिपुलेख फिर चर्चा में, ओली ने भारत पर साधा निशाना। नेपाल की सत्ता से बेदखल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक बार फिर भारत विरोधी सुर में नजर आए हैं। सत्ता से हटाए जाने के बाद ओली ने दावा किया है कि उन्हें उनके अयोध्या और लिपुलेख संबंधी रुख की वजह से पद छोड़ना पड़ा है। उनका यह भी कहना है कि अगर वे भारत की नीतियों का विरोध नहीं करते तो शायद आज भी प्रधानमंत्री बने रहते। उन्होंने अपनी पार्टी को भेजे पत्र में लिखा कि राम का जन्म नेपाल में हुआ था और लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है। उनके इस बयान से भारत नेपाल संबंधों पर एक बार फिर कई गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। तो आइए समझते हैं मामला क्या है। नेपाल की राजनीति इन दिनों बड़े उथल पुथल से गुजर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री पद से बेदखल कर दिए गए केपी शर्मा ओली अब खुलेआम भारत को निशाने पर ले रहे हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद भी उन्होंने कहा कि उनकी गद्दी छिन जाने की सबसे बड़ी वजह भारत को चुनौती देना है। दरअसल ओली ने अपनी पार्टी के महासचिव को भेजे गए एक पत्र में लिखा कि यदि वे लिपुलेख और अयोध्या जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत के खिलाफ खड़े न होते तो आज भी प्रधानमंत्री पद पर रहते। उन्होंने कहा कि भारत की दबंग नीतियों का विरोध करने की सजा है कि उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा है। गौरतलब है कि जुलाई 2020 में भी ओली ने ऐसा ही कुछ विवादित बयान दिया था कि भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे और राम की अयोध्या बीरगंज के पास नेपाल में स्थित थी। उनके इस बयान ने भारत नेपाल संबंधों में तनाव पैदा कर दिया था। अब सत्ता से बाहर होने के बाद उन्होंने फिर से वही मुद्दा दोहराया है। लिपुलेख विवाद भी लंबे समय से भारत और नेपाल के बीच में टकराव का कारण रहा है और आज भी है। यह विवाद कालापानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां दोनों देशों की सीमा का निर्धारण 1816 की सुगौली संधि में हुआ था। अब नेपाल का कहना है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, जिससे लिपुलेख और कालापानी उनके हिस्से में आते हैं। वहीं भारत का कहना है कि यह नदी कालापानी गांव से निकलती है और यह क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा है। अब विशेषज्ञ इसको लेकर मानते हैं कि ओली ने सत्ता बचाने के लिए इन मुद्दों को बार बार उछाला, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता कम हुई और नेपाल की युवा पीढ़ी ने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़कर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। अब देश में राष्ट्रपति शासन लागू है और अंतरिम सरकार के गठन का काम चल रहा है और इसी बीच ही ओली ने आरोप लगाया कि भारत नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करता है और पड़ोसी देश पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय कई बार कह चुका है कि भारत नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करता है और दोनों देशों के बीच रिश्ते समानता पर आधारित हैं। लेकिन ओली के इस ताज़ा बयान ने सत्ता खोने के बाद भी विवादित राजनीति को जन्म दे दिया है। इस पर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें और ऐसी खबरों और देश दुनिया के अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।